गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कथन व निष्कर्ष। ठीक है, कथन व निष्कर्ष। इसमें क्या है कि इसमें जो कथन दिया जाता है, ठीक है, कोई कथन दिया जाता है, ठीक है, तो उस कथन के 2, 3, 4 निष्कर्ष जो है दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हम सबसे पहले देखिए कथन, इसमें जो भी दिया जाता है, ठीक है, उसको जो है मान्य, मतलब जो है उसको ही माना जाता है, उससे अलग जो है कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो। ठीक है, और इस कथन से जो भी इस कथन में मतलब जो भी निष्कर्ष है, मतलब जो सलाह वगैरह दी जाएंगी, ठीक है, सलाह हो, ठीक है, सलाह हो या फिर क्या परिणाम हो, निवारण हो, ये सब क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे। ठीक है, यदि निष्कर्ष में ये दिए हुए होंगे कौन कौन से, सलाह, निवारण और उससे जो है क्या सलाह, निवारण व परिणाम। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह के वो पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, ठीक है, या फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए आपको इसमें दिया हुआ है कि ये कह रहा है कि कथन है, मतलब ठीक है, कथन दिया हुआ है कि एक्स कंपनी टेलीविजन सेटों की बिक्री इन दिनों काफी बढ़ गई है। यानी कि कोई एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है, कोई एक्स नाम की कंपनी है, उसमें टीवी सेटों की जो है बिक्री जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई है, इन दिनों काफी बढ़ गई है। फिर अब निष्कर्ष दिए हुए इसमें, ठीक है। फर्स्ट निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि दूसरी कंपनी के सेटों की बिक्री घट गई है। क्या ये मान्य है? फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट निष्कर्ष जो है वह मान्य है? बिल्कुल नहीं मान्य, क्योंकि इसमें कह रहा कि पहले जो है क्या था, दूसरी कंपनी के सेट, दूसरी कंपनी की तो बात हुई नहीं। ठीक है, इस कथन में दूसरी कंपनी की बात तो हुई नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मान्य नहीं है। ठीक है, ये मान्य नहीं है। फिर ये कह रहा है कि एक्स कंपनी, दूसरा निष्कर्ष है कि एक्स कंपनी के टेलीविजन की सेट की बिक्री पहले नहीं के बराबर थी। ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया, कि कथन में ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया इसमें, ठीक है, कि जो है पहले नहीं के बराबर थी। ठीक है, ना तो ये बोला गया कि जो है दूसरी कंपनी के बारे में बात हुई है, ना इस कथन में, इस निष्कर्ष उसमें कथन में ये बोला गया कि क्या, कि जो है टेलीविजन सेट पहले ना के बराबर थी। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष मान्य नहीं है। ठीक है, दोनों मान्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? दोनों निष्कर्ष आपके मान्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दोनों कथन में नहीं बोला गया कोई से उसमें भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, पढ़िए, पढ़ो। देखिए एक चीज को और ध्यान रखना, अनुमान तथा पूर्व अवधारणा, यानी कि जो अनुमान हम लगाते हैं उससे भी बचना चाहिए, पूर्व अवधारणा से बचना चाहिए। ठीक है, तथा ध्यान रहे कि कथन जो है, निष्कर्ष जो है वो कार्यवाही का रूप ना ले, कार्यवाही का रूप ना ले। ठीक है, चलिए अब जो है कथन पढ़िए, कथन पढ़ो। ये कह रहा बड़ी संख्या में बच्चों का अस्पताल में भर्ती करा गया। ठीक है, बच्चों को बड़ी मात्रा में कहाँ पर भर्ती करा गया? अस्पताल में। ठीक है, क्यों? उनके बीमारी के लक्षणों से लगता है कि उनका भोज्य पदार्थ जहरीला था। ऐसा लगता है कि डिब्बेबंद दूधों में ही खराबी है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे डिब्बेबंद दूधों में ही खराबी है। ठीक है, चलो जी, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है इसका? निष्कर्ष दिया प्राय डिब्बेबंद दूध जहरीले होते हैं, प्राय डिब्बेबंद दूध जहरीले होते हैं। अब निष्कर्ष सेकंड देखिए इसका, बाजार में उपलब्ध विभिन्न डिब्बेबंद दूधों की जांच की गई है। ये कह रहा है बाजार में उपलब्ध डिब्बेबंद दूधों की जांच की गई है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब जब आपका क्या, चलो फर्स्ट देख लेते हैं पहले। देखिए
फर्स्ट में कहा गया है, क्या कहा गया कि प्राय डिब्बेबंद दूध जहरीले होते हैं। तो इसमें प्राय मतलब जो एक अनुमान है कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानने वाले, ठीक है, हम इसे बिल्कुल नहीं मानने वाले, ये असत्य है, ये असत्य है। सेकंड पाजी, बाजार में उपलब्ध डिब्बेबंद दूध की जांच की गई है, तो कथन में ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। पहला वाला जो क्या है अनुमान है, और दूसरा वाला क्या है, ये इस कथन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है, असत्य है, क्योंकि ऐसा जो है कथन में कुछ नहीं बोला गया कि जांच की गई है, ठीक है, तो दोनों ही ये मान्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 3, कथन नंबर 3 जो है आप पढ़िए, ठीक है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ देखो, पढ़ो। ये कह रहा है, हाँ, संसार के कई देशों में खनिज तेल के अपार भंडार है, ठीक है, क्या दिया हुआ, कई देशों में खनिज तेल के अपार भंडार है, परंतु खपत इतनी है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाड़ी देशों से आयात करना पड़ता है। इसकी खपत में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि संसार तेल के भंडार के जल्द ही खत्म होने का डर बन गया है, ठीक है। क्या दिया गया, संसार के कई देशों में खनिज तेल के अपार भंडार है, यानी कि बहुत सारे देश हैं जिसमें जो है तेल के जो है तेल खनिज के अपार भंडार है, ठीक है, बस कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाड़ी देशों से आयात करना पड़ता है, यानी कि खाड़ी देशों से आयात करते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब खाड़ी देश क्या है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं तेल का, ठीक है, इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है। अच्छा, संसार में तेल के भंडार भी जल्द ही खत्म है। अच्छा, पहले निष्कर्ष में देखो क्या दिया, फर्स्ट निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट निष्कर्ष में ये कह रहा है कि खनिज तेल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, तो ये एक सलाह है, ठीक है, और मैंने बताया आपको जो सलाह होगी, परिणाम होगा, निवारण होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपको, वो मान्य होगा, ठीक है। तो ये एक सलाह है कि खनिज तेल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है, तो ये मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि एक सलाह है, क्या है, सलाह, ठीक है, ठीक है, सलाह है। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड निष्कर्ष पढ़िए क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है खाड़ी देश अपनी आवश्यकता से अधिक खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। देखिए अब हम कहां से उत्पादन, मतलब कहां से मंगाते हैं, खाड़ी देशों से तेल मंगाते हैं, इराक, ईरान, इनसे, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि वे आवश्यक, अब उनको जरूरत नहीं है इतने तेल की उत्पादन करने की, लेकिन वो फिर भी अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ताकि तभी तो हम वहां से ला रहे हैं। अगर वो उत्पादन नहीं करेंगे तो हम मतलब हम कहां से लाएंगे फिर, ठीक है। अगर वो उत्पादन फालतू नहीं करेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक ही करेंगे, तो हम तेल कहां से लाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम उस चीज से मतलब नहीं है कि वो तो आवश्यकता से अधिक वो कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन, तो इसका मतलब जो है ये क्या, ये भी मान्य है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि खाड़ी देश जो है वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ये कथन में भी दिया हुआ है। देखिए वहां पे कथन में ये दिया हुआ है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाड़ी देशों से आयात करना पड़ता है, यानी कि वो अपने से अधिक जितनी उन्हें आवश्यकता है उससे अधिक जो है क्या उत्पादन कर रहे हैं तेल का, तो ये भी मान्य है, ठीक है। ये दोनों क्योंकि कथन से जुड़ा हुआ है, सेकंड वाला कथन से जुड़ा हुआ, ये एक सलाह है, ठीक है, तो दोनों जो है मान्य है, ठीक है, दोनों ही मान्य होंगे, ठीक है, दोनों ही मान्य होंगे। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या दिखा रहा आपको, नंबर 4 देखिए, देखिए नंबर 4 में बोला यदि आप एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर हैं, कथन में क्या कह रहा है, वह बोल रहा है यदि आप एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने प्रबंध में लगाना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी एक्स द्वारा एक विज्ञापन। देखिए ध्यान रखना, यदि विज्ञापन है, ठीक है, यदि क्या है विज्ञापन दिया हुआ है तो वह मान्य होगा, ठीक है,
और कथन से सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कथन क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या था कि कंपनी एक्स सोचती है कि इंजीनियर एक बेहतर कार्य निष्पादक होते हैं। देखिए ध्यान से देखो, ये कह रहा है, सबसे पहले विज्ञापन दिया हुआ है। ठीक है, वह क्या कह रहा कि यदि एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर है आप, ठीक है, तो हम आपको अपने प्रबंध में लगाना चाहते हैं। तो ध्यान रखो, कंपनी एक्स कब बोलेगी कि आप कुशल मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम अपने उसमें लगाना चाहते हैं, वो कब बोलेगी, जब उसे लगता है कि जो है यह सही है कि जो कुशल मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो बेहतर निष्पादक होते हैं। तो इसका मतलब ये कथन जो है फर्स्ट जो है ये मान्य होगा। ठीक है, क्या होगा, मान्य होगा। अब बात आती है सेकंड की। ठीक है, सेकंड की ये कह रहा कंपनी एक्स को प्रबंधकों की आवश्यकता है। तो एक बात है, विज्ञापन आप कब दोगे, विज्ञापन आप कब दोगे, कब किसी से बोलोगे भाई मुझे जो है क्या भूख लगी है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, तब कब बोलोगे, जब आपको भूख लग रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपको जरूरत है, तभी तो आपने जो क्या, तभी तो आपने जो है विज्ञापन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है उनको आवश्यकता है। ठीक है, उनको आवश्यकता है तभी विज्ञापन देंगे, वरना ये नहीं कि वैसे विज्ञापन दे दिया। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, दोनों ही इसके निष्कर्ष जो है वो मान्य है। ठीक है, दोनों ही इसके निष्कर्ष मान्य है। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष इसके मान्य है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर देखिए इसका, 5 देखिए, पढ़िए। ये बोल रहा है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, फिर आराम से देखो, सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुका हो। ठीक है, आईपीएस अधिकारी श्री सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं श्री सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट देखिए। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है निष्कर्ष फर्स्ट। ये बोला श्री सिंह से पहले संस्थान में कोई निदेशक नहीं था। देखिए ध्यान रखो, यदि इसमें भूतकाल की क्या, कथन में भूतकाल से जुड़ा हुआ तथ्य दिया हुआ है, यानी कि भूतकाल के बारे में कुछ कहा गया है, तब तो मान्य होगा। ठीक है, और यदि भूतकाल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो जो है हम इसमें अपना अंदाजा नहीं लगा सकते किसी भी तरह से। ठीक है, बिल्कुल अपना अनुमान नहीं लगा सकते। मैंने बताया था अनुमान से बच कर रहे। ठीक है, इसमें अनुमान बिल्कुल भी नहीं, अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, और ना ही अपने पास से कोई निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, जो तथ्य दिया हुआ है वही सत्य मानना है। ठीक है, सलाह निवारण और परिणाम दिया हो तो वो सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या गया है कि श्री सिंह से पहले संस्था में कोई निदेशक नहीं था, तो ऐसा तो कथन में कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, ऐसा कथन में कुछ भी नहीं बोला गया। चलिए फिर बात आती है सेकंड निष्कर्ष की। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष की। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष भी देखो, ये कह रहा श्री सिंह इससे पूर्व इसी पद पर किसी अन्य विभाग में कार्यरत रह चुके हैं। तो भाई इसी पद पे आईपीएस तो है, ठीक है, आईपीएस अधिकारी तो है, लेकिन इस पद पर, किस पद पर, ये है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, यानी कि अब किया है। पहले के बारे में कथन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि ये पहले भी जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्थान के किसी मतलब पद पर रह चुके हैं, तो कथन में जो है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो दोनों ही कथन जो है वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही कथन मान्य नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही कथन मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना,
अगर भूतकाल से जुड़ा हुआ कुछ कथन में कहा गया है तो मान्य होगा, वरना जो है अगर कथन में नहीं दिया हुआ तो हम जो है भूतकाल की बातों को या आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। हमें कथन को ही सत्य मानना है, कथन को ही सत्य मानना है। ठीक है, कथन को ही क्या सत्य मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका कथन में निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका कथन में मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए कृषि मंत्री से कहा है कि वे या तो कल तक इस्तीफा दे दें या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार रहें। ये आपका क्या है, ये आपका कथन है। ठीक है, यानी कि मंत्री जी जो है, जो कृषि मंत्री है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अच्छे से काम नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है इसमें, कृषि मंत्रालय, ठीक है, मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनियमितता को देखते हुए, ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कृषि मंत्री से, ठीक है, क्या कहा है, जब काम अच्छा नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, ठीक है, कि या तो आप अपना इस्तीफा दे दें या फिर हम आपको कल तक बर्खास्त कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा, कृषि मंत्री कल तक इस्तीफा दे देंगे, तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। सिर्फ इसमें बात की गई मुख्यमंत्री द्वारा एक जारी किया गया आदेश, उसके लिए, किसके लिए, कृषि मंत्री के लिए, कि अनियमितता को देखते हुए कृषि मंत्री से कहा है कि वे या तो कल तक इस्तीफा दे दें, ठीक है, कल तक इस्तीफा दे दें या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए क्या तैयार रहें, ठीक है, तैयार रहें। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया कि कृषि मंत्री जो है वो कल तक इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, हो सकता है वो ना दे, ठीक है, हो सकता है वो ना दे और जो है उन्हें खुद ही बर्खास्त करना पड़े। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो इसलिए यह क्या है, ये जो है ओवरफ्लो, ठीक है, ये आपका ओवरफ्लो यानी कि जो है अपने पास से दिया गया, यानी कि भविष्य की बात की गई है, तो इसमें भविष्य की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो यानी कि जो है कि इस्तीफा दे ही देगा, तो ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आपका 7, ठीक है, 7 कथन देखिए, ठीक है, कथन पढ़िए, इसका कथन दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, न्यायालय की वर्तमान सक्रियता की जड़ें 80 के दशक में ही गहरी होने प्रारंभ हो गई, ठीक है, प्रारंभ हो गई थी, जब न्यायालयों ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय दिए जिससे सरकारी अधिकारियों एवं सत्ताहीन राजनीतिज्ञों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है, पड़ा। तो देखिए अगर कानून से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ तथ्यात्मक यानी कि जो है संशोधन की बात की गई है, तो वे शर्ता मान्य होगी, ठीक है, शर्ता मान्य होगी। तो अब इसमें देखिए कथन तो हमने पढ़ लिया, अब देखिए निष्कर्ष, ठीक है, अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। निष्कर्ष फर्स्ट, ठीक है, और निष्कर्ष सेकंड। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में क्या दिया, सरकारी अधिकारी एक राजनीतिक न्यायालयों की बात मानने के लिए बाध्य हैं, सरकारी अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ, ठीक है, जो राजनेता हैं और सरकारी अधिकारी जो हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारी दोनों ही न्यायालय की बात मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये तो बात सही है, ठीक है, ये तो बात सही है, तभी तो जो है न्यायालय ने जो है अपने आदेश जारी किए या अपने जो है मतलब क्या निर्णय मतलब दिए, किस पर, सरकारी अधिकारियों पर, सत्ताहीन राजनीतिज्ञों पर, ठीक है, ताकि उनमें सुधार हो सके। तो जो है ये कथन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कथन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्य है, ठीक है, इसलिए सत्य है। भाई न्यायालय कब जो है निर्णय देगा राजनीतिज्ञों को और उनको, यानी कि कोई भी आप किसको जब कहोगे, आदेश दोगे जब आपका आदेश, आपको लगता है कि आपका आदेश मान लेगा, ठीक है, या आपके बंधन में हो या आपके जब उसके ऊपर जो है किसी तरह से भी अधिकार हो, तब उसे आप आदेश दे सकते हो, वरना जब पता है कि वो मानेगा नहीं तो आप तो कहोगे ही नहीं उसको, ठीक है, कहोगे तो बहुत मतलब जो है एक तरह से आपको प्रार्थना करनी होगी उससे, ठीक है।
तो उसने निर्णय कब दिए, क्योंकि वो उसके मानने के लिए बाध्य है, ठीक है, मानने के लिए बाध्य है, तो बाध्य है तभी तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है सेकंड निष्कर्ष की। सरकारी अधिकारी एवं सत्ताहीन राजनीतिक न्यायालयों के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है सरकारी अधिकारी एवं सत्ताहीन राजनीतिक यानी कि जो राजनेता है वो न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो नहीं, यानी कि ऐसा कथन में नहीं दिया गया, ये ओवरफ्लो है यानी कि और कॉन्स्पिरेशन है, ठीक है, तो ये वैध नहीं है, ठीक है, ये वैध नहीं है, ठीक है, ये वैध नहीं है, यानी कि इसका निष्कर्ष जो है ओनली फर्स्ट सही है, ठीक है, ये निष्कर्ष फर्स्ट सही है क्योंकि कथन में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कथन से जो है किसी तरह से भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है, कथन नहीं निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सबसे पहले कथन को पढ़िए, ठीक है, सबसे पहले कथन को पढ़िए कि कथन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, कथन को पढ़िए। ये कह रहा सीधे विपणन, ठीक है, विपणन में कंपनी इस बात को जान सकती है कि ग्राहकों की क्या समस्याएं होती हैं तथा उन्हें उन समस्याओं को दुरुस्त करने का भी मौका मिलता है, तब ग्राहक एक निष्ठावान खरीदार बन जाता है, ठीक है, खरीदार बन जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष फर्स्ट। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या था, उत्तरदायी कंपनियां सीधे विपणन से लाभ उठाती हैं, सीधे विपणन से लाभ उठाती हैं, ठीक है, ध्यान रखो, ये देखिए इसमें ये कथन सही है क्योंकि कथन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, चलिए ये तो कथन से जुड़ा हुआ है। फिर है सीधा विपणन व्यापार में सफलता की एकमात्र पूंजी है, इसको समझना, यहाँ कोई समझने वाली बात नहीं थी फर्स्ट में, क्योंकि यह तो सीधा जो है कथन से जुड़ा हुआ है। क्या कथन है कि उत्तरदायी कंपनियां सीधे विपणन से लाभ उठाती हैं, ठीक है, ग्राहकों की समस्या होती है तथा उन्हें समस्या को दुरुस्त करने का मौका मिलता है, ग्राहकों निष्ठावान खरीदार बन जाते हैं, ठीक है। तो सीधे जो है कंपनी का उत्तरदायी कंपनी जो है वो सीधे विपणन से लाभ प्राप्त करती है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या सेकंड उसमें दिया हुआ है कि सीधा विपणन व्यापार में सफलता की एकमात्र पूंजी है। तो ये जो देखिए एकमात्र शब्द है, एकमात्र शब्द है, ये एकमात्र हमारे कथन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमारे कथन में नहीं दिया हुआ, ये मान्य नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों मान्य नहीं है। देखिए यदि यह एकमात्र शब्द आपका कथन में भी होता तो ये सत्य हो जाता, ये सत्य हो जाता, अब सत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह कथन में नहीं दिया हुआ कि एकमात्र यही है, मतलब एकमात्र इसी से लाभ प्राप्त किया था, ठीक है। तो ध्यान रखो, यदि आपने क्या बिल्कुल, ठीक है, यदि आपके कथन में ना हो, ठीक है, कथन में ना हो और निष्कर्ष में जो है यूज किया गया हो, क्या प्रयोग किया गया हो, शब्द बिल्कुल एकदम 100%, ठीक है, 100%, एकमात्र, केवल, सदा, ठीक है, सभी, हमेशा, प्रत्येक, ठीक है, अगर ये शब्द जो है निष्कर्ष में आते हैं, कौन कौन से, मैं लिख देता हूं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, एकदम, ठीक है, एकदम, 100%, यानी कि 100%, बिल्कुल 100%, 100%, ठीक है, 100%, एकमात्र, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र, केवल, ठीक है, केवल, सदा, ठीक है, सदा, सभी, सभी, हमेशा और प्रत्येक। अगर ये शब्द जो है आपके कथन में ना हो, कथन में ना हो, ठीक है, कहा ना हो, कथन में ना हो, और ये आपके निष्कर्ष में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपके क्या होगा, ये मान्य नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये मान्य नहीं होंगे निष्कर्ष में। अगर ये कथन में है, ठीक है, तो ये मान्य होंगे, वरना अगर कथन में नहीं है तो ये इसमें भी मान्य नहीं होंगे, ध्यान रखना। कथन बिल्कुल चाहे कितना ही अच्छा है, निष्कर्ष चाहे कितना ही अच्छा है, तो ये जो आपको मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर देखिए, ठीक है, पढ़िए। देखिए इसमें बोल रहा है कथन में कि छोटी बीमार नहीं है, ठीक है, छोटी बीमार नहीं है। फिर निष्कर्ष में बोल रहा है कि छोटी स्वस्थ है। अब बताइए इसमें क्या होगा, ये कथन जो है मान्य होगा या नहीं होगा, ठीक है, बताइए। देखिए ध्यान से सुनो, कभी कभी जो है कथन में जो दिया गया है उसके सिर्फ 2 ही निष्कर्ष होते हैं, ठीक है, या तो हाँ या ना, ठीक है, या तो हाँ या ना, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, या तो हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि छोटी क्या है, छोटी बीमार नहीं है। तो भाई अगर बीमार नहीं है तो वह स्वस्थ होगी, ठीक है। बस 2 ही इसके ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं इससे। क्या भाई, कोई आदमी बीमार नहीं है तो क्या होगा, वो स्वस्थ ही होगा, ठीक है। कोई स्वस्थ है, कोई स्वस्थ है तो इसका मतलब वो बीमार नहीं है, ठीक है, वो बीमार नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन इसके आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या, छोटी बीमार नहीं है तो इसका मतलब स्वस्थ है, तो ये मान्य है, ठीक है, ये मान्य है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, यह मान्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या बोल रहा है वो, निष्कर्ष पढ़िए, सॉरी कथन पढ़िए, ठीक है। वह कह रहा कि मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए कृषि मंत्री से कहा है कि या तो कल तक इस्तीफा दे दे या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार रहे, ठीक है। यह भी हमने पीछे भी किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ थोड़ा अलग है, ठीक है, अलग है थोड़ा, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन निष्कर्ष दिया गया था, इसमें 2 निष्कर्ष है, ठीक है, इसमें 2 निष्कर्ष है। कृषि मंत्री कल तक इस्तीफा दे देंगे। फर्स्ट क्या है इसका कथन आपने पढ़ा, ठीक है, निष्कर्ष पढ़ लो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। कृषि मंत्री कल तक इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, कृषि मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब देखिए जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो है या तो जो है कृषि मंत्री अपना इस्तीफा दे दे या बर्खास्त कर जाएगा। अब 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, 2 ही तो ऑप्शन है, और तो तीसरा निकलेगा नहीं। तो अब या तो जो है ये, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते ना कि वो इस्तीफा भी दे देगा और बर्खास्त भी कर जाएगा, तो एक मान्य हुआ। अब या तो इस्तीफा ये देगा, ठीक है, या तो इस्तीफा देगा या ये क्या होगा, बर्खास्त कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर या आएगा, ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड एक आएगा, ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। तो आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से बाकी प्रैक्टिस करिए। मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलो।